हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आप लोगों की एग्जाम बहुत जल्द आपके आंखों के सामने आ जाएगी और जो समय कैसे निकल गया वो पता भी नहीं चलेगा। दीपावली कंप्लीट हो गई, अक्टूबर कंप्लीट होने वाला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ओनली यू हैव 3 मंथ्स। 3 महीनों में आपको बेशक कोई शक नहीं है इस पर कि आपको बहुत मेहनत करनी है। अभी हम 15 नवंबर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी चला देंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम चलाई थी। ठीक उसी प्रकार अभी भी हम वो सीरीज क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, जब एग्जाम में आए तो आप उसको डील कर सके। इसके अंतर्गत हम आपको टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में सभी सब्जेक्ट में कवर करवाएंगे। ओके, आज हम जो करने जा रहे हैं वो मैथ्स का लेसन नंबर 2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1 पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लेसन 2 करेंगे, है ना। मेरा जो क्लास है, मेरे जो नोट्स है, ये दोनों माध्यम में उपलब्ध है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप इसके नोट्स चाह रहे हैं कि हमें मैडम नोट्स भी चाहिए, तो नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर उस ग्रुप के अंदर 2 प्रकार के नोट्स सेंड हो रहे हैं, एक नवोदय रिगार्डिंग और एक क्लास 10th रिगार्डिंग। आप चाहे तो आप इसे ज्वाइन कर लें, अदरवाइज आप ज्ञाता हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 में आज हम 2.1, जो कि बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, इसे कंप्लीट करेंगे। पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। ठीक, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, बहुत कम मार्क्स के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। स्पेशली सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करना कुछ भी नहीं है, कुछ चीजें हैं, अगर आप उन्हें समझ लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए, क्या चीजें हैं वो, क्या दिमाग में रखने जैसे पॉइंट है, हम अगर उन पे चर्चा कर लें तो बेटर रहेगा। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप को आप अवश्य करके ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें मैं जब जैसे जैसे एग्जाम पास में आती जाएगी, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सीबीएसई बोर्ड और लोकल बोर्ड दोनों के लिए। ओके, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स चैप्टर बहुपद पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। अब इसमें मेन टॉपिक क्या है 2.1 में? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स यूजिंग ग्राफ। इन द हिंदी वी कैन से मुख्य विषय, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राफ का उपयोग करके बहुपद के शून्य की संख्या ज्ञात करनी, है ना। बहुपद के जो शून्य है, पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस है, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे, कौन से एक्सिस में करेंगे, वह हमें पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपने ग्राफ देखा होगा, इसमें एक एक्स होता है, एक वाई होता है। इंग्लिश में बोले तो इसको एक्सिस बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो इसको अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष। इंग्लिश में बोले तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरीके से हम बोलते हैं। अब हाउ टू डू, कैसे करें? इन अ गिविंग ग्राफ, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ intersect the x-axis. The number of times the graph crosses the x-axis is the number of zeros it will have. मतलब जो ग्राफ की लाइन है एक्स एक्सिस पर, वो लाइन जितनी बार उसको इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट मतलब उसको टच करेगी, उसको काटेगी, उतने जीरोस वहां पर होंगे। भी आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। अगर हम हिंदी में बात करें
जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा उसी को मैं अब हिंदी में रीड कर रही हूँ। किसी दिए गए ग्राफ में ग्राफ द्वारा x अक्ष को प्रतिच्छेद करने की संख्या की गणना करें। ग्राफ जितनी बार x अक्ष को पार करता है वह उसके शून्य की संख्या होती है। मान लीजिए ऐसा आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब x अक्ष पर कोई रेखा जितनी बार इसको क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, वह 0 होगा। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। आ रही बात समझ में? ठीक, अगर इसी प्रकार इस तरीके से एक्सिस बने हुए हैं तो अब आप मुझे 0 की संख्या बताइए। ये ग्राफ पर लाइन है, कमेंट करके तुरंत बताइए क्या यहाँ पर 0 होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो रेखा है एक्स एक्सिस पर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी 0 नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, इन if a graph cross the x-axis only once then it has 1 0, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका x है, ये y है, यहां से अगर कोई रेखा 1 ही टाइम क्रॉस करेगी तो इस पे कितना 0 होगा, 1 0। ठीक है, कितना 0 होगा, 1 0। इफ अ ग्राफ क्रॉस द x एक्सिस ट्वाइस देन इट हैज 2 0। सेम कंडीशन, अगर 2 बार क्रॉस करेगी, एक बार x को यहाँ पर काट रही है, एक बार यहाँ पर, तो कितने 0 हो गए, 2 0। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। यदि कोई ग्राफ को केवल एक बार x अक्ष को पार करता है तो इसमें एक शून्य होगा। यदि एक ग्राफ x अक्ष को 2 बार पार करता है तो इसके 2 शून्य होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दे। मुझे आपके लाइक की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे निवेदन है कि आप शेयर कर दें ताकि बच्चे देख लें, समझ लें, और वह भी टेलीग्राम ग्रुप के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस को जान सके। ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे, तभी पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आए या नहीं आए। ऐसे तुक्का लगाने से या टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों। चलिए, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन को दोनों तरीके से पढ़ देती हूँ। ये इंग्लिश मीडियम बुक में दिया है, ये हिंदी मीडियम बुक में दिया है। ठीक है, दोनों भाषा में दिया हुआ है और नोट्स भी आपको दोनों भाषा में मिल जाएंगे। द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given in figure below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. प्रश्न दिया है कि y बराबर px के ग्राफ नीचे चित्र में दिए गए हैं। कुछ बहुपदों px के लिए प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यह क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में आप लोगों को दिया हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। तो अब आप मुझे फटाफट बता दीजिए, जल्दी से कमेंट्स में ऐसे लिख दीजिए कि पहले में कितने 0, मान लो 0 है तो 0, दूसरे में 2 है तो 2, ऐसे फटाफट से मुझे कमेंट कर दो 2 सेकंड के अंदर। जब देख रहे हो 4 घंटे बाद, 4 दिन बाद, जब इस वीडियो को देख रहे हो तब आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए। तुरंत कमेंट आना चाहिए आप लोगों के, जल्दी से करिए, तुरंत कीजिए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तुरंत कीजिए, तुरंत करना है, यही बैठी हूं मैं। कमेंट करने इतना समय मैं आप लोगों को दे रही हूं। जल्दी कीजिए, क्विक फास्ट। हो गया? कर दिए कमेंट सबने? चलिए, देखिए, आपको जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये आपका वाई है। ओके,
ये ग्राफ बना हुआ है, ये पूरा आपको एक्स एक्सिस दिया हुआ है, एक्स अक्ष दिया हुआ है, इस पर जो लाइन है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है वो बताना है। तो आप अगर लाइन देखेंगे तो वो किसको इंटरसेक्ट कर रही है, वाई वाली लाइन को, एक्स तो ये रही आपकी, इसको इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो यहाँ हो जाएगा नो जीरो, है ना, कोई जीरो नहीं। अब अगर हम यहाँ चलते हैं, हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, फालतू ज्ञान गणित लगाओ भी मत। तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वन टाइम, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 zeros हो जाएंगे। यहाँ पर कितनी टाइम, 1 2 3 4, तो यहाँ कितने जीरोस हो जाएंगे आपके, 4 zeros। यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3, तो यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे आपके, 3 zeros। आई बात समझ में, ऐसा लिखना है 1 0, है ना, 3 0, ओके, 2 zeros 4 zeros, टू तो स्पेलिंग वगैरह सब लिख ही लोगे आप। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको यह लेसन अच्छा लगा होगा और इजी आपको समझ में भी आ गया होगा। 2 नंबर आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपको जीरो ठीक से काउंट एग्जाम में करना है। कल हम 2.2 करेंगे, जल्द मिलेंगे, लगे रहिए स्टडी में और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। फिर से बताऊंगी, टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो एग्जाम वाला विथ योगिता मुगाती है। आप टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे, आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।